Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग विथ शाक्रा कार्ड्स। तो आज मैं ना देखूंगी हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी जर्नल लाइफ में। जो यहाँ से कार्ड्स आते हैं वो क्या आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड डेक भी यूज़ करेंगे, यहाँ से भी हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ के लिए। और टैरो आज हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में क्या एनर्जीज़ हैं आज की आपकी, तो एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि हम जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। आप अपनी गाइडेंस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए कुछ जानना चाहते हो, या कोई ऐसी आपको इसमें से इंटरटेनमेंट के लिए, या फिर आपको कुछ इसमें से सुकून मिलता है, पीस मिलता है, आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट मिल जाता है। इतना टेंशन है पूरी दुनिया में, उस टेंशन से हटकर थोड़ा बहुत हम आपको हंसाने की कोशिश कर देते हैं बीच बीच में, ज़रा अपने मजाक मस्तियाँ करके। तो आपको अगर अच्छा लगता है इसलिए आप रीडिंग देखते हो। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, मेहरबानी जी आपकी बहुत 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 ज़्यादा कि आप देखते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी गाइडेंस को मानते भी हैं। थैंक यू सो मच। सो लेट्स सी 1 2, यहाँ से मेरे ख्याल से 2 कार्ड काफ़ी रहेंगे, या फिर 3 कर लेते हैं। चलो 3 कार्ड्स कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी देखेंगे। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे गिर चुका है तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। अभी मैंने शफल ही किया था तो पहला कार्ड आ गया। सो अब 2 3 कार्ड्स हम यहाँ से ले लेंगे, बल्कि 4 ले लेते हैं ना, ठीक है। और ये हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कार्ड्स में क्या आया है। इम्पार्शलिटी, इम्पास, अरे बाप रे क्या हुआ, एंड सोलमेट, ठीक है। वाओ, इंटरेस्टिंग। अब मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आने वाला है, तो आप बोलोगे आता तो है नहीं और फिर उसके नीचे एक और कमेंट आ जाएगा, ये सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं, होता कुछ नहीं है। देखो होगा, बात सारी होती है सबसे पहले आपकी यकीन की, आपके जो इनर एक होता है ना बिलीफ सिस्टम। दूसरी चीज़ होती है कि हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से होती है। वक्त से पहले ज़रूरत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ना आज तक कभी मिला है। बट यहाँ पर सफ़रिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, और यहाँ पर देख लो न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। मैंने बोला था ना, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। न्यू बिगिनिंग्स, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। अब ये न्यू बिगिनिंग्स जो हैं वो आपकी स्टार्ट होने वाली है अपने सोलमेट के साथ, ठीक है। और जो लोग अपने करियर को लेकर परेशान हैं, जॉब को लेकर पर यार जॉब नहीं है, पता नहीं क्या करियर हो, आगे फ्यूचर का कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर आपको जो है वो न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए स्पेशली मुझे यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग्स और यहाँ पर बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी ओवरऑल जो आपकी जर्नल लाइफ में। मे बी आप 11-11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 1-1-1 देख रहे हो, आपको यहाँ पर साइंस दिए जा रहे हैं कि आप अपने मिरर सोल से मिलने वाले हो, या तो आपके जो उस वक्त जब आप 11-11 देख रहे होते हो ना, उस वक्त आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते। जो भी लोग 11-11 देखते हैं मुझे कमेंट्स में आके बताएं कि आप लोग देखते हो, वो लोग इस वक्त अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि यूनिवर्स आपको अपने, इसका ये देखो आपकी विश फुलफिल होने वाली है। जिस टाइम आप 11-11 देखते हो, 1-1-1 देखते हो ना, फ़ौरन आप कोई विश मांगो, फ़ौरन प्रे करो। जो भी आपके माइंड में चल रहा है एकदम पॉजिटिव चीज़ को सोचो, नेगेटिव चीज़ उस वक्त आपने नहीं सोचनी, एकदम पॉजिटिव हो जाओ। ओ ओके, मुझे 11-11 कहीं दिख रहा है, ये एक साइन दिया जा रहा है कि मुझे पॉजिटिव होना है, मेरे लिए न्यू बिगिनिंग्स हैं, मेरे लिए आगे बहुत अच्छा हो रहा है या होगा, ठीक है। होता है यार, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है, मैंने खुद अपनी लाइफ में वो चीज़, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग नहीं बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है वैसा। बिलीव मी, मैंने अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और अभी भी कर रही हूँ।
अभी जिस तरह से मेरा अभी एक्सपीरियंस हुआ है, जिस तरह मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरी शिफ्टिंग हुई है, अनबिलीवेबल, मतलब कैसे हुआ मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। तो होता है, अगर आपके अंदर भरोसा है, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ठीक है। अभी या तो ये जो सोलमेट हैं आपके, इनको आप ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी इनकी लाइफ में आप हो, ऑलरेडी आपका इनसे आपकी बातचीत है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप दोनों की ज़िंदगी में जो है वो देखो, यहाँ पर सफ़रिंग इन साइलेंस की भी एनर्जी आई है, ठीक है। तो अगर तो खामोशी है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं। अब यहाँ देखो ना, ये जो पेड़ है, ये देख रहे हो, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ये देखो, हाथ इसके ऊपर, फिर दूसरा हाथ, यानी कि दोनों एक दूसरे के घर को, एक दूसरे के रिलेशनशिप को, एक दूसरे के प्यार को, लाइफ को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए वादा कर रहे हैं कि मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में रहेगा, हम दोनों मिलकर अपनी ग्रोथ की तरफ जाएंगे, हम दोनों मिलकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। ये ट्री होता है, ट्री जो होता है ना, वो फैमिली को भी दिखाता है, यानी कि हम दोनों मिलकर अपनी एक फैमिली, एक ब्यूटीफुल फैमिली और न्यू बिगिनिंग्स करेंगे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉमिस मिलने वाला है, कोई वादा मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से, और आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ हैं, या फिर आपकी लव लाइफ है जो, या फिर आपकी जर्नल लाइफ है, वहाँ पर अब आपको बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा था जो पहले नहीं था, ठीक है। अच्छा, अगर तो बैलेंस नहीं है तो फिर बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, तो अपने इमोशंस को और अपने गुस्से को, दोनों को आपने बैलेंस में रखना है। यानी कब, कहाँ, किस टाइम क्या हमें जो है वो अपना जो क्या कहते हैं रिएक्शन दिखाना है, उसके ऊपर हमें पता होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए, राइट। ऐसे नहीं कि जब भी जहाँ भी जो भी आया बस बोल दो, कोई परवाही नहीं, कंट्रोल होना चाहिए आपका अपनी लाइफ पर, सामने वालों पर, सामने वाले बंदे पर आपका कंट्रोल इतना होना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो है वो हर चीज़ बैलेंस के साथ चले। तो अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस आपको रखना चाहिए, और कुछ लोगों की लाइफ में बैलेंस आते हुए भी दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या चाहे वो आपकी जर्नल लाइफ हो। मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा इसको, इन तीनों कार्ड्स को मैं दोबारा से क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ तो हमें पता चल चुका है कि एक बैलेंस आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अगर कोई यहाँ पर साइलेंस, सफ़रिंग इन साइलेंस में खामोश है, तो दोबारा से एक नई ज़िंदगी आती हुई दिखाई दे रही है। मे बी कुछ लोग होते हैं जो खामोश हो जाते हैं वक्त के थपेड़े खा खा के, फिर बोलने का या किसी से भी अपने मन की बात कहने का दिल नहीं करता है, राइट। पर एक ऐसा इंसान अगर आपको मिल जाए अचानक से, तो मे बी आप बोलना चाहो उसको, अपने मन की बात बताओ, या फिर जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ गुजरा है, ऐसा कोई साथी या पार्टनर या कोई लवर या फिर कोई फ्रेंड। देखो, सोलमेट तो बहुत होते हैं, हमारे फ्रेंड भी होता है, सोलमेट्स हमारी लाइफ में बहुत सारे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ आपका कोई लव रोमांटिक रिलेशनशिप हो, सोल का सोल के साथ कनेक्शन हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं, जिनसे आप अपने बिना डरे कि ये मुझे जज करेगा, बिना डरे आप उस इंसान से अपने मन की बात कह सकते हो, अपने दिल का हाल बयां कर सकते हो, या आप उससे कोई हेल्प ले सकते हो। देखो, जैसे यहाँ पर ना इम्पार्शियलिटी और इम्पास की एनर्जी है। जैसे इम्पास, जैसे किसी बंद गली में कहीं रुक जाना, जहाँ आगे आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, राइट। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है आपका कोई कोर्ट का केस चल रहा है, या कोई ऐसे आपके मामलात चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में, या आपकी करियर में, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार कोई रास्ता नहीं है, आगे भी दीवार पीछे भी तो कोई रास्ता ही नहीं है। इम्पास की एनर्जी, कोई रास्ता, मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरे हक में कोई फैसला आएगा, मेरे लिए कोई कुछ बोलेगा। बट लुक एट दिस इम्पार्शियलिटी, बिल्कुल बोलेगा कोई ऐसा इंसान जो आपके हक में फैसला कर रहा है, जो बग़ैर किसी, यानी कि इंसाफ का फैसला इंसाफ के तराजू में तोल रहा है। तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिल रहा है, आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। जहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, वहाँ से आपको कुछ एक उम्मीद की किरण, उम्मीद की रोशनी दिखाई देगी, डेफिनेटली दिखाई देगी। या एस ऑफ कप्स, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश न्यू बिगिनिंग,
जहाँ पर आप यहाँ पर देखो सोलमेट की एनर्जी में स्पेशली यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी आप अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्ट हो रहे हो। लेट मी सी, थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। और ये पर्सन आके एक बात और दिख रही है, जैसे ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, इनके आने से आपको एक रास्ता दिखाई देगा, जैसे बंद गली से आज़ादी मिलेगी, कुछ सुकून का एक पीसफुल सांस लेना नसीब होगा, एक पीस सुकून, जैसे कि चीज़ें बहुत पेचीदा थीं या बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डेड एंड की तरफ थी, रास्ते का कुछ नहीं पता, कोई सूरत हाल नहीं निकल रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई मतलब वहाँ पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ से निकलने का एक्चुअली। इसीलिए यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आई है। और ये इंसान आपके सोलमेट होंगे, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप हो, ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट आपका लवर ही हो। ठीक है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी जो ये यू टर्न आ रहा है, ये जो टर्न आ रहा है आपकी इस लाइफ में, ठीक है, ये टोटली चेंज लेकर आ रहा है, चेंज, टोटल चेंज, जहाँ पर कोई इम्पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, दोनों जगहों पर एक हक का फैसला होगा। आपके अगर हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हो, मैं मिसाल दे रही हूँ, मिसाल के तौर पे आपके हस्बैंड आपको नीचा दिखा रहे हैं या घर में किसी और को आपसे ऊपर कर रहे हैं या फिर इंसाफ से नहीं चल रहे थे, अब ये इंसान को एहसास होगा आपका, अब ये इंसान एक इंसाफ से फैसला करेंगे। आपकी दुआएं स्टार, आपकी दुआएं, आपके प्रेयर्स जो हैं वो कबूल हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ लोगों के लिए ये भी बोला जा रहा है, दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 की एनर्जी में भी 10 10 11 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 1 1 1 बहुत ज़्यादा देख रहे हो कि डोंट वरी, जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिवाइन पावर या फिर डिवाइन टाइमिंग का सारा यहाँ पर खेल है। ठीक है, क्या 7 ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के लाइफ में मुझे पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है, पैसे में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर पहले जो कमाते थे वो हाथ से निकल जाता था, बचत नहीं होती थी, सेविंग्स नहीं होती थी, वहाँ पर मुझे यहाँ पर सेविंग्स दिखाई दे रही हैं, पैसे की बचत दिखाई दे रही है। जहाँ पर पहले रिलेशनशिप में एक ही जना जो है वो एफर्ट्स पुट कर रहा था, यहाँ पर दोनों जने कर रहे हो। अब मैं स्पेशली इस इंसान के बारे में जानना चाहूँगी कि ये सोलमेट कौन है। ठीक है, ये कौन पर्सन है, मैं स्पेशली सिर्फ इनके कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिखा है, बैलेंस दिखा है। तो ये पर्सन जो है, जो आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं या आ चुके हैं, ये पर्सन, ये कौन है, ये पर्सन कौन है, ये पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन। अब हमें सिर्फ इस पर्सन के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। ये पर्सन कौन है, सोलमेट। अगर ये रोमांटिक हैं तो अब मैं रोमांटिकली ही रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, द फूल, कौन है ये पर्सन। 9 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हो सकता है फिक्स साइन हो, टॉरस हो, लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। इस पर्सन के पास, ये एनिमल लवर है ये पर्सन, इस पर्सन के पास कोई डॉग हो सकता है वाइट कलर का। ये पर्सन को बाहर निकलना, बाहर तो निकलना सबको ही पसंद है, ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पसंद है। और ये पर्सन अकेले रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं ये पर्सन जो हैं वो अकेले, मतलब फैमिली से ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं, फैमिली इनके साथ नहीं है, फैमिली से ये दूर रहते हैं। मे बी फैमिली इनकी कहीं गांव में है तो ये कहीं सिटी में रहते हैं ये, और ख़ुद भी किसी गांव या इंटीरियर एरिया के दिख रहे हैं, लेकिन रहते ये शायद काम की वजह से या फिर जो इनका जो भी ये काम करते, बिज़नेस करते हैं, उसकी वजह से इनको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता होगा, या फिर ये रहते थोड़ा फैमिली से दूर रहते हैं। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, सक्सेसफुल 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है भाई। अब ऐसा दिख रहा है, मैं क्या करूं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो एक ऐसे इंसान को दिखाती है जो कि लोगों को जैसे सेलिब्रिटी की तरह इस पर्सन को कहीं पर इनवाइट किया जाता है। जैसे अगर इनकी बहुत बड़ी अच्छी, बहुत बड़ी स्कूल है या कोई ऐसा इनका एजुकेशनल कोई ऐसा इनका इदारा है, कोई संस्था, कोई इदारा,
या फिर एनजीओज़ के बच्चे, जहाँ पर एनजीओज़ है जहाँ पर बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, वहाँ पर ये चीफ़ गेस्ट के तौर पर जाते हैं, यानी कि वो इनके अंडर में है वो सारी चीज़ें, मतलब वो स्कूल, वो एनजीओज़ जहाँ पर बच्चे, गरीब बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, कुछ इस तरह का मुझे दिख रहा है। या वैसे भी एनजीओज़ वगैरह से जहाँ पर इनको ये जैसे इस तरह से अवार्ड देते हैं, चीफ़ गेस्ट की तरह तौर पे जाते हैं, ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। देखो 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, तो ये इंसान ऐसा समझ लो विश फुलफिलमेंट। अगर आपने कभी ऐसे इंसान का कभी ख्वाहिश की थी, एक आइडियल पर्सनैलिटी कि यार ये इंसान जो है मेरे साथ जिस तरह से ये वाली एनर्जी है ना, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, कोई ऐसा इंसान जो मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करे, मेरी फैमिली को, मेरे घर को प्रोटेक्ट करे, ये कुछ इस तरह की एनर्जी में है। ये पर्सन प्रोटेक्शन आ रहा है आपकी तरफ, सिर्फ न्यू बिगिनिंग्स नहीं आ रही है, प्रोटेक्शन आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। और अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो ये पर्सन जो है ये आपको वो प्रोटेक्शन बैलेंस देने के लिए, अगर दोनों जानते हो, खामोश हो, एक दूसरे से अभी बात नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन अब प्रोटेक्शन या फिर 9 ऑफ कप्स आपको वो चीज़ देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए रेडी दिख रहे हैं, जो शायद पहले नहीं थे। मे बी आप सिंगल मदर हो, बच्चों का इशू था, या ये सिंगल मदर हैं या फादर हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर रीडिंग डेली करती हूँ, कभी कभी स्किप भी हो जाती है, खैर, लेकिन जो मेरे व्यूवर्स हैं वही देख रहे होते हैं, तो एनर्जीज उन्हीं की पिक हो रही होती हैं। और जर्नली बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते उनकी एनर्जीज़ फिर इतनी पिक नहीं हो पाती, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दोनों ही चैनल्स को नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। देखो यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, मैंने कहा ना, या तो सिंगल फादर हो सकते हैं ये पर्सन या सिंगल मदर, यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, तो फादर फिगर ही होता है एम्परर। व्हाई दिस एम्परर इज हियर? ये पर्सन कोई, देखो ना यहाँ पर भी इन्होंने कैसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा रहे हैं। ये पर्सन कोई अथॉरिटी वाला पर्सन है, जिसके कहने पर ही देखो कागजात आगे बढ़ते हैं, सैलरीज लोगों को दी जाती हैं, साइन इनके बहुत ज़रूरी होते हैं पेपर्स पर। कोई ऐसा पर्सन है, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन है इस पर्सन के पास, और ये सेल्फ मेड पर्सन है। जितने भी एनजीओज़ या जितने स्कूल्स वगैरह, कॉलेज या जो भी है, वो इस पर्सन ने खुद से उस चीज़ को जो है ना वो शुरू किया। ये जिम भी हो सकता है इनका अपना। लेट्स सी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड्स कुछ ऐसे आ रहे हैं, कार्ड्स 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 स्टार, 8 ऑफ सोर्ड्स। वाह, कहते हैं ना कोई आके आपके ज़ख्म पे मरहम का काम करे, कुछ इस तरह की एनर्जी है। देखो किसी ने यहाँ पर मेहंदी लगाई हुई है, मेहंदी देख रहे हो, यहाँ पर मेहंदी लग रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे। या द स्टार, आपकी विश पूरी हो रही है, आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है, फैमिली बनाने की या इनकी फैमिली से मिलने की, इनके घर देखने की। कभी अगर आपने ख्वाहिश की थी कि काश मैं इनका घर देखूं, इनकी फैमिली से मिलूं, इनकी मदर से मिलूं या इनके घर वालों से मिलूं, भाई बहनों से मिलूं, आपकी विश पूरी हो रही है। द स्टार की एनर्जी है यहाँ पर, और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट। हो सकता है कि ये पर्सन को बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये उनको एक्सेप्ट करें, उनको पसंद करें, लेकिन ये आपको पसंद कर रहे हैं, ये आपको अपनी फैमिली की तरह मान रहे हैं, या आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। क्या इनकी फैमिली आपको पसंद करेगी? ऐसे ही एक सवाल मेरे माइंड में आया कि अगर ये अपनी फैमिली के साथ आपको मिलवाते हैं तो क्या इनकी फैमिली आपको पसंद करेगी? ऐसे जस्ट मेरे माइंड में एक आया सवाल, मैंने कहा चलो क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। क्या इनकी फैमिली आपको पसंद करेगी अगर आप इनसे मिलने के लिए जाएंगे, इनकी फैमिली से मिलने के लिए जाएंगे? तो क्या इनकी फैमिली आपकी लाइफ में बहरहाल एक यू टर्न आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है? क्या इनकी फैमिली आपको पसंद करेगी? एक सवाल, उसके बाद फिर हम इस रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है? एस ऑफ सोर्ड्स, हाँ बिल्कुल पसंद करेगी, ठीक है? यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल, अगर किसी को पसंद नहीं भी आए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल ये हैं, इनकी चलती है घर में। तो अगर किसी को नहीं भी पसंद है तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, ना ही कोई कुछ बोलेगा,
ठीक है, ये भी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं कि चलो अगर इन केस कोई एक आधा बंदे को ज़रा इख्तलाफ होता है ना, ज़रूरी नहीं है सारे लोग आपको पसंद करें। जहाँ सारे लोग आपको पसंद करें तो फिर मज़ा ही क्या है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको नापसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे इख्तलाफ रखते हैं, है ना। सारे ही तो आपको पसंद नहीं करते, सारे ही तो आपको अच्छा नहीं महसूस करेंगे, ठीक है। तो सारे ही आपको पसंद करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई पसंद करे ना करे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये किंग ऑफ पेंटिकल हैं, घर के बड़े हैं या जो भी हैं, पैसा इनके हाथ में है, पैसा ये कमाते हैं, चलती इनकी है, तो कोई पसंद करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके लिए एक एडवाइस या फिर एक गाइडेंस अगर देखी जाए तो क्या ऐसी एडवाइस होगी। सो लेट्स सी एडवाइस आपके लिए क्या आती है यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए एडवाइस क्या आती है 1 कार्ड एडवाइस के लिए। बॉटम में जो है रिन्यूइंग योर लाइफ, अपनी लाइफ को, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, कचरा लोग जो फालतू की जो है ना वो टेंशन क्रिएट करते हैं, अपनी लाइफ को वो कचरा बाहर निकालो, अपनी लाइफ को जो है वो नया बनाओ। और प्लांटिंग सीड्स, ओके, सीड्स ऑफ ग्रेस are being planted in the fertile soil of my soul. Oh wow, so beautiful energies. जो आपकी रूह है ना, वही न्यू बिगिनिंग की ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखो ये सीड्स जो हैं, ये प्लांटिंग, यानी कि जो आपका जो सोल है, आपका जो सोल पर्पस है, आपकी जो रूह है, उसकी जो एक जरखेज़ जो एक मिट्टी है, उसमें फसल, जैसे फसल होता है ना, बीज बोते हैं तो फसल उगती है, उसमें एक अभी यूँ समझ लो कि वो बीज बोए जा रहे हैं। अब उसकी फसल आप दोनों मिलकर ज़ाहिर बातें उगाओगे, ग्रोथ आएगी, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ एनर्जीज जाएंगी। तो देखो लास्ट में भी हमारे पास आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स का, और वो जो सीड्स, अब जैसे होता है ना कि अभी बीज बो रहे हैं, अभी इसका फसल बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, तो वो आपको बोला जा रहा है। जैसे न्यू बिगिनिंग भी इसी तरह होती है ना, अगर जैसे हम कोई बीज बोते हैं, कोई फसल वगैरह उगाते हैं, तो पहले हम उसमें बीज डालते हैं, है ना, फिर ही वो ग्रोथ की तरफ जाती है, यानी कि न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट हो रही हैं। तो आपकी लाइफ में आज की जितनी भी रीडिंग थी 11-11, 1-1-1, 10-10 की एनर्जी, यानी कि न्यू बिगिनिंग्स, न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, इस तरह की एनर्जी है आज की रीडिंग में। अब ये जिस किसी के भी लिए है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो स्टार की एनर्जी है, आपकी दुआएं, प्रेयर्स जो हैं, आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। और मेरी ये दुआ है, मैं इस दुआ के साथ रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करूँगी कि आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव जाए और आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं, विशेज़ हैं, सब पूरी हो जाए। जो आज की ये रीडिंग है न्यू बिगिनिंग्स की, वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आए, ठीक है। आ चुकी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।